थोड़ा सावधान हो जाइए, फिर मत कहना कि बताया नहीं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने का समय आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक लगन वालों की, क्योंकि 2 अक्टूबर को यानी विजयदशमी वाले दिन जिस प्रकार की ग्रहों की चाल बनने वाली है, आपके लिए चुनौतियां पेश करेगी। और ये जो समय होगा, ये एक तलवार की धार पर चलने जैसा ही होगा। यानी भाग्य हर कदम पर आपकी परीक्षा लेगा, चुनौतियां मुंह फाड़ कर आपके सामने खड़ी रहेंगी। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। 2 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और बुध जाने वाले हैं आपके द्वादश भाव में, तुला राशि में। यहां पर बुध अकेले नहीं होंगे, मंगल साथ में होंगे, यानी मंगल और बुध आपके द्वादश भाव में युति करेंगे और बुध का ये गोचर 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि रहेगी, चौथे भाव से राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो ये सारे ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि मात्र ये 23 दिनों का गोचर है, लेकिन इन 23 दिनों पर आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप तलवार की धार पर चल रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आप नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों से देख सकते हैं। खासकर जिनको भी इस समय मंगल या बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। दशा अंतरदशा हमेशा याद रखें और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप ये गोचर किससे देख रहे हैं, राशि से या लगन से, और आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। तो चलिए, अब बुध जो है, बुध आपके अष्टमेश हैं, लाभेश हैं, लेकिन बुध कहां जाने वाले हैं? आपके द्वादश भाव में। हालांकि मित्र राशि में है, लेकिन इनके साथ मंगल भी हैं। तो मंगल और बुध की युति द्वादश भाव में कुछ खास अच्छी नहीं मानी गई है। इसमें होता क्या है, क्योंकि मंगल आपके लगन के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, लग्नेश का 12वें भाव में जाना, वो भी बुध के साथ, बुध अष्टमेश भी है। तो ये सबसे पहले तो सेहत सेहत और स्वास्थ्य के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। आपको अपनी सेहत का बहुत खास ध्यान रखना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा और समय समय पर आप अपनी, अगर कोई आपकी मेडिसिन चल रही हैं तो मेडिसिन अपनी समय समय पर लेते रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मंगल और बुध द्वादश भाव में सेहत की हानि करते हैं और ना सिर्फ सेहत की हानि बल्कि धन की हानि भी करते हैं। अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। तो खर्चे आपको परेशान करेंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी उलझने बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आप या आपको व्यर्थ में ही इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ेगा। यानी आपके भागदौड़ काफी बढ़ने वाली है। अगले 23 दिन में आपकी भागदौड़ काफी बढ़ेगी और काम जो है वो समय पर पूरे भी नहीं हो पाएंगे, चाहे कितनी भागदौड़ कर ले। तो ये चुनौतियों वाला समय रहेगा। ये जो 23 दिन है गोचर के, चुनौतियां पेश करेंगे आपके लिए। मंगल और बुध का 12वें भाव में आना, ये किसी भी एंगल से शुभ नहीं। ऊपर से 8वें घर से बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। अब अष्टम भाव में बृहस्पति और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से मंगल और बुध के द्वादश भाव पर जो पड़ रही है, ये कोई ना कोई आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई आपका करीबी मित्र, कोई भाई बंधु पैसों के मामले में आपसे दगा कर सकता है और आपके कहीं पैसे अटक सकते हैं, फंस सकते हैं। किसी को भी अगर आपने
धन उधार दिया है तो वो वापस लौटाने में आपको परेशान करेगा। तो इस प्रकार से, और चौथे भाव से जो राहु की दृष्टि आ रही है मंगल और बुध के ऊपर, ये भी कोई खास अच्छी नहीं है। चौथा भाव सुख शांति का है, तो कहीं ना कहीं मन की सुख शांति इससे बाधित होगी। घर परिवार में भी तनाव का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी मैटर्स में प्रॉपर्टी मैटर्स में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, यानी कोई डील एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर के अटक सकती है। और यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरह से चेक करिएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को बुध जो है चित्रा नक्षत्र मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल आपके लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर आपको जहां तक सेहत और स्वास्थ्य की बात है ध्यान रखना होगा, और किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है और किसी नए काम में निवेश भी हो सकता है। मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में छठा भाव आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, यानी आपको कर्जा लेना पड़ सकता है किसी ना किसी काम के लिए, होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए आपको कर्ज जो है लेना पड़ सकता है। इसके बाद 7 अक्टूबर को बुध जो है स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु ऑलरेडी चौथे भाव में चल रहे हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि चौथे भाव में जो राहु हैं ये प्रॉपर्टी मैटर्स में अननेसेसरली डिले पैदा करेंगे, कोई ना कोई रुकावट या बाधा पैदा करेंगे। मन की सुख शांति भी इससे बाधित होगी। घर परिवार में भी कोई ना कोई तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। तो इस प्रकार से राहु चौथे भाव में आपको फल प्रदान करेंगे। आप अगर जनता से जुड़े हैं, आप पब्लिक इमेज हैं, आप नेता हैं, अभिनेता हैं, या आप अपने किसी भी प्रकार के जन कार्यों से जुड़े हैं, तो यहां भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि लोग जो हैं अब आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध हो सकते हैं, और ऐसे में आपको अपनी छवि पर बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 16 अक्टूबर को बुध जो है गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। हालांकि गुरु अष्टम भाव में है, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अष्टम भाव में गुरु धोखा दिलवा सकते हैं, लेकिन गुरु धनेश और पंचमेश भी हैं। तो गुरु के नक्षत्र में थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। यानी जैसे ही 16 अक्टूबर को बुध गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अचानक से धन लाभ होगा। शेयर मार्केट के जरिए या जुआ, सट्टा, लॉटरी के जरिए अचानक से धन लाभ हो सकता है। और इसके अलावा संतान की तरफ से भी कोई ना कोई शुभ फल, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए पढ़ाई में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और जो अभी तक धन की हानि हो रही थी अब वो धन लाभ में बदल सकती है। मतलब यानी जो अभी तक नुकसान चल रहा था वो नुकसान अब एकदम से चेंज होकर के लाभ में बदल जाएगा। तो यहां पर बुध जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी और काफी हद तक आपको फायदा मिलने लगेगा। काफी हद तक आपके सर के ऊपर से बड़ा बोझ उतरता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, मीठा चढ़ाएं, मीठे का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। तो जितना हो सके हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहें, आपका कल्याण होगा। विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।